नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अमेजन इंडिया और जेनेटरी इलेक्ट्रॉनिक वाहन डिलीवरी बेड़े के विस्तार के लिए साझेदारी की। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 22% बढ़कर 6.93 लाख करोड़ रुपए हुआ। बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों, ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य किया। हरियाणा ने पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग की शुरुआत की। खुदरा हुआ महंगाई घटकर 3.5% पर आई। NIRF रैंकिंग 2024 जारी की गई। मित्र शक्ति अभ्यास जो श्रीलंका के साथ होता है 2024 की शुरुआत हुई। और विश्व अंगदान दिवस 2024 13 अगस्त को मनाया गया। इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे। मेरा नाम है पंकज कुमार मौर्य और आप सभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माया देवी क्लासेस। फ्रेंड्स, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है यह है कि अमेजन इंडिया और जेनेटरी इलेक्ट्रॉनिक ये दोनों कंपनियां हैं। इन दोनों कंपनियों ने जो है वाहन डिलीवरी के बेड़े के लिए साझेदारी किया है। कौन सी कंपनी? अमेजन इंडिया और ये जेनेटरी ग्रीन मोबिलिटी इंडिया ने। ये दोनों कंपनियां मिलकर वर्ष 2025 तक 10,000 इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की डिलीवरी देश के अंतिम छोर तक करने का फैसला लिया है। इसके बारे में थोड़ा और विस्तार में जानते हैं कि अमेजन इंडिया ने कहा कि इस पार्टनरशिप के तहत जेनेटरी ग्रीन मोबिलिटी बिजनेस अगले 3 सालों में ई-कॉमर्स कंपनी के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां खरीदेगी और उसकी तैनाती भी करेगी, यानी कि उसकी डिलीवरी करेगी। अमेजन इंडिया अभी देश के करीब 400 शहरों में बिजनेस कर रहा है। अगर पूछा जाए अमेजन की स्थापना कब हुई और किसने किया, तो अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को जेफ बेजोस ने की थी। किसने की थी? जेफ बेजोस ने। अगली स्लाइड देखते हैं। हमारी अगली स्लाइड है कि शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 22% बढ़कर 6.93 लाख करोड़ रुपए हुआ। इसके बारे में जानते हैं कि भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2025 में 1 अप्रैल से 11 अगस्त तक 22.5% बढ़कर 6.93 ट्रिलियन यानी कि 6.93 करोड़ रुपए ट्रिलियन हो गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 5.6% ट्रिलियन रुपए था। अगर यह जो है व्यक्तिगत कर की वृद्धि, व्यक्तिगत कर आयकर यानी कि PIT की वृद्धि निगम कर से अधिक रही तथा रिफंड से पहले सकल संग्रह में लगभग 24% की वृद्धि हुई। अगर पूछा जाए कि व्यक्तिगत आयकर क्या होता है, तो व्यक्तिगत आयकर यह सरकार द्वारा व्यक्तियों की आय पर लगाए जाने वाला कर है। यह एक प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति की संपत्ति पर कर नहीं बल्कि उस पर यानी कि व्यक्ति पर लगाया जाता है। अगली स्लाइड देखते हैं। हमारी अगली स्लाइड है कि बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इसकी जिम्मेदारी किसे है और यह किस विभाग द्वारा किया जाता है, आगे देखते हैं। सरकार ने इन सभी अचल संपत्ति, इन सभी का यानी कि मंदिरों, मठों, ट्रस्टों की अचल संपत्ति का ब्यौरा बिहार राज्य धार्मिक न्यास BSBRT की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया। जिसकी जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है, तो ये हर जिले के जिलाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और BSBRT
राज्य कानून विभाग के अधीन काम करता है। किस विभाग के अधीन काम करता है? तो यह राज्य कानून विभाग के अधीन काम करता है। अगर पूछा जाए बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। किस डेट को? 22 मार्च को। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे है कि हरियाणा में पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग की शुरुआत की गई। इसका क्या महत्व है, आगे देखते हैं। यह लीग अगले महीने हरियाणा में शुरू होगी। इसे आधिकारिक रूप से वैश्विक महिला कबड्डी लीग का नाम दिया गया। इसका जो आधिकारिक नाम जो है क्या है? वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग इसका नाम है। यह अभूतपूर्व टूर्नामेंट 15 से अधिक देशों की महिला खिलाड़ी जो इसमें भाग लेंगी। और इसका प्रयोजन क्या है? यह है कि यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इसे ओलंपिक खेलों में शामिल करने और 2036 ओलंपिक की मेज़बानी के लिए भारत सरकार की दावेदारी को मजबूत करने के लिए यह आयोजन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगली स्लाइड पर हम लोग देखते हैं। हमारी अगली स्लाइड पर है कि रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि खुदरा महंगाई में घटोत्तरी। तो जुलाई में खुदरा महंगाई घटकर 3.5% पर आई। इसके बारे में देखते हैं कि जुलाई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई पर आधारित महंगाई में सालाना आधार पर बड़ी गिरावट आई है। यह जुलाई में 3.5% रही, जो पिछले 59 यानी कि 59 महीनों में यानी कि 5 साल में सबसे कम रही है। अगर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो यह क्रम से 4.10% ये ग्रामीण में और शहर में 2.98% रही है। अगर ये पूछा जाए मुद्रास्फीति दर क्या है, तो जब एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि के कारण मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? जब एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के वृद्धि के कारण वृद्धि के कारण यानी कि वस्तुओं और सेवाओं सर्विस एंड गुड्स का जो है मूल्य बढ़ जाएगा। बढ़ने के कारण जो है मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है। जब सर्विस और गुड्स यानी कि वस्तुओं के मूल्य में इसके मूल्य में बढ़ोतरी हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ जाएगी, तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। और इसे अगर प्रतिशत में व्यक्त किया जाए, इसे जब हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो उसे खुदरा मुद्रास्फीति दर कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर है कि जारी हुई NIRF रैंकिंग 2024 की लिस्ट है। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2024 की रैंकिंग जारी कर दी गई। देश भर के टॉप संस्थानों के साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ, मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी सहित कुल 16 कैटेगरी में शीर्ष 3 नई कैटेगरी को जोड़ा गया। पिछले 5 वर्षों के तर्ज पर ही इस वर्ष भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि IIT मद्रास ने इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अगर ये चीज़ पूछा जाता है कि NIRF रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो ये है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। NIRF रैंकिंग निम्नलिखित कैटेगरी जैसे समग्र विश्वविद्यालय, कॉलेज, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल, फार्मेसी, लॉ
आर्किटेक्चर, डेंटल, इनोवेशन, कृषि और अनुसंधान संस्थान तथा ओपन यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और स्किल यूनिवर्सिटी आदि के लिए जारी की जाती है। आगे देखते हैं अगली स्लाइड पर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं कि मित्र शक्ति अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए होता है और ये हर साल होता है। इसके बारे में जानते हैं। भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 12 अगस्त 2024 को श्रीलंकाई सेना प्रशिक्षण स्कूल, कौन सा स्कूल, तो मदुरुओया में शुरू हुआ है। 12 से 25 तक सप्ताह भर चलने वाला अभ्यास दोनों सेनाओं की वार्षिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। इस संयुक्त अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है श्रीलंकाई सशस्त्र बलों के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत करना और दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की भारतीय कूटनीति एक हिस्सा है। आगे देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड को। हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर है कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस को वर्ल्ड आर्गन डोनेशन डे भी कहा जाता है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है, यानी कि विश्व स्तर पर किया जाता है, जिसका मकसद लोगों के अंगदान के महत्व को समझाना है। इसके अलावा यह दिन अंगदान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। इस दिन लोगों को अंगदान प्रक्रिया के बारे में शिक्षित किया जाता है। आई होप इसके बारे में भी जान गए होंगे आप। अगली स्लाइड को देखते हैं। हमारी अगली स्लाइड पर है कि पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया। ये जो है 2004 में विदेश मंत्री रह चुके हैं। इनके बारे में जानते हैं कि 1984 में नटवर सिंह कांग्रेस में शामिल हुए थे। इन्होंने कांग्रेस के ही टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और राजस्थान के भरतपुर से सांसद चुने गए थे। 2004 में इन्हें यूपीए सरकार ने भारत का विदेश मंत्री नियुक्त किया था। हालांकि 2005 में ऑयल फॉर फूड घोटाले में इनका नाम आने के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। इनका जो है निधन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने जो है पद्म भूषण सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ था। उन्हें साल 1984 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नटवर सिंह ने कई पुस्तकें और संस्मरण भी लिखे हैं। इनकी आत्मकथा का नाम है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, मतलब कि एक ज़िंदगी जो है पर्याप्त नहीं है। और ये किताब जो है इनकी काफ़ी पॉपुलर थी और ये जो है एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ किसने लिखा, तो इसका आंसर होगा नटवर सिंह ने लिखा है। आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।